हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। क्लास 9th मैथ्स 1 सेमेस्टर 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 में बच्चा पार्टी बहुत सारा टॉपिक्स हमारा पेंडिंग हो गया था क्योंकि हमारी क्लासेस डिले स्टार्ट हुआ था। बट सेमेस्टर 2 का जो पैटर्न है स्टार्टिंग से करेंगे और बहुत जल्द कंप्लीट कर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट है एंड लिमिटेड टॉपिक्स है हमारे। पहला प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 5 आपका है। आई थिंक हर एक स्कूल में सेमेस्टर 2 का पहला टॉपिक यही स्टार्ट करने वाले हैं आपके टीचर्स। लेक्चर नंबर 1 है बच्चा और ये लाइन बाय लाइन ही रिकॉर्ड करके मैं देने वाला हूं बच्चा। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्योंकि बच्चा क्लास 10th के मैथ्स 1 में पहला ही चैप्टर ये दिखने वाला है ये टॉपिक। इसलिए मैं बोलता हूं इसका बेसिक पैटर्न अगर 9th में आपने समझ लिया तो 10th में 10 to 12 मार्क्स इजीली आपके जेब में आ गया क्योंकि पूरा बेसिक क्लास 10th का ना पूरा बेसिक क्या बोल सकते हैं मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे देखने मिल जाएगा। यहां पे इस चैप्टर की बेसिक स्टार्ट होती है। प्रैक्टिस सेट 5.1 बेसिकली स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज हम पहले सबसे बेसिक चीज पे काम करने वाले हैं। तो जितने भी चैनल पे बच्चे कनेक्ट हैं बच्चा एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलो जैसा मैं सिखाते चल रहा हूं। अगर आपने ये टॉपिक सीखना है प्रॉपर बेटर तरीके से हर एक लाइन हर एक सेंटेंस हर एक एग्जांपल प्रॉपर वे में सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जाने से पहले बहुत सारे बच्चों को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही नहीं पता होगा। प्रीवियस क्लास में आप जब जस्ट पढ़ के आए हो इसलिए सबसे पहला बच्चा हम लोग सीखेंगे सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। देन 2 पे जाते पहले 1 तो समझे वन वेरिएबल क्या है। बहुत सारे मेरे बच्चों को ना भाई सर ये वेरिएबल का मतलब ही नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है। मैथ्स में सर वेरिएबल किसको बोलते हैं मैं सिंबल से आपको सिखाता हूं। बच्चा आपने ABCD पढ़ा है सर, ए होता है बी होता है सी होता है डी होता है, कहां तक सीखा बच्चे जेड। तो जितने भी मैथ्स में जो यूज होते हैं अल्फाबेट्स इसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं बच्चा वेरिएबल। ध्यान से सुना, मैंने बोला इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं जब वो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो लाइन खुद बता रही बच्चा लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर इक्वल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब जब हमारा LHS सेटअप करे सेटिस्फाई करे RHS को। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया 2x + 6 = 10। ये हमारा है लीनियर इक्वेशन। पहले इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझना क्योंकि यहां पे बच्चा लिखा है सर इक्वल। ये हमारा LHS साइड होता है, ये हमारा RHS साइड होता है। मतलब सर जब हमारा LHS सेटिस्फाई करे बोले तो इक्वल करे RHS को, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अब ये पता कैसे चलेगा सर वन वेरिएबल है। देखने का जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है कौन सा अल्फाबेट लगा बच्चा सर यहाँ पे लगा है X। इसका मतलब ये हमारा वन वेरिएबल है। क्लियर है कि नहीं। अब इसके कंडीशंस पे जाएंगे बट अभी मैंने सिर्फ आपको सिखाया कि सर इक्वेशन मतलब होता है जब आपको इक्वल दिखेगा। इक्वल इक्वेशन में इक्वल दिखना कंपलसरी है, बिना इक्वल के इक्वेशन नहीं बनता है। जो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ये सर LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड जो सेटिस्फाई करेगा इक्वल रहेगा RHS के तो वो होता है हमारा इक्वेशन। अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक वेरिएबल लगा है मतलब x लगा है तो सर चलेगा, y लगा है तो चलेगा, a लगा है तो चलेगा। मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो नहीं चलेगा, 3 वेरिएबल है तो नहीं चलेगा। ऐसा कुछ कंडीशंस है अभी हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए अब डिटेल्स थोड़ा पढ़ते हैं। एग्जांपल्स बहुत सारे रखे हैं मैंने, प्रॉपर वे में समझेंगे हर एक एग्जांपल्स। पहले मीनिंग थोड़ा समझते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। यहां पे बोला है बच्चा कौन सा है अलजेब्रिक इक्वेशन है इक्वल टू के फॉर्म में दिखा विथ ए सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल कितना होना चाहिए सर सिंगल होना चाहिए। ए है तो ए होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए, एक्स है तो एक्स होना चाहिए, पी है तो पी होना चाहिए। वेरिएबल एक ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा लाइक एक्स, जैसे एग्जांपल मैंने दिया एक्स के फॉर्म में। दैट हैज हायर पावर ऑफ 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज याद रखने का। अगर कोई भी टीचर कोई भी फ्रेंड कोई भी आपसे पूछता है कि भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की पहचान बताओ क्या होता है, 2 ही इंपॉर्टेंट वर्ड सेंटेंस ध्यान रखने का। सर सिंगल वेरिएबल होगा क्योंकि नाम बता रहे सर वन वेरिएबल होगा और उसका पावर जो है 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 से कम भी नहीं चलेगा। अगर वेरिएबल का पावर 2 है तो भी नहीं होगा, वेरिएबल का पावर हाफ है तो भी नहीं होगा, वेरिएबल का पावर 2/3 है तो भी नहीं होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ड ध्यान रखने का, सिंगल वेरिएबल 1 वेरिएबल रहेगा। पहली पहचान सेकंड बोला है उसका पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 से
कम भी नहीं चलेगा, 1 होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड होता है जब, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, जब किसी इक्वेशन के बारे में बच्चा हम लोग पढ़ते हैं तो हर एक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक जनरल फॉर्म होता है, मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन को उसके फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने का मेन चीज जो है मैंने हाईलाइट किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। कैसे लिखा जाएगा बच्चा, ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये क्या होता है, अभी आगे डिटेल बात करेंगे, अभी आप ये ध्यान रखो सर ax प्लस बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल एक यहीं दे देता हूं तो शायद समझ में आ जाए। अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा बच्चा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये देखो ना, ये इक्वेशन इसी के जैसा दिख रहा है। a का मतलब बच्चा 2, x का मतलब x वेरिएबल है, प्लस है तो प्लस, b का मतलब ये नंबर है, इक्वल टू 0। क्लियर है, मतलब आगे लिखा भी हूं मैं, जहां पे a एंड b हमारा क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है, बोले तो नंबर रहेगा। a और b देखो ना, a की जगह क्या लिखा बच्चा 2, b की जगह क्या लिखा 5, ये नंबर होगा, और जो हमारा x है वेरिएबल होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, a कैन नॉट बी 0, a 0 नहीं हो सकता। अगर मैंने कोई इक्वेशन ऐसा लिख दिया है 0x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के पहले क्या लिखा है बच्चा 0, ये नहीं चलेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि a हमें 0 नहीं चाहिए, मतलब वेरिएबल के साथ में 0 नहीं चाहिए। वेरिएबल के साथ अगर 0 लगाए तो वो हमारा इक्वेशन नहीं है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर कोई आपसे पहचान पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरा सुन लो, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है बच्चा पहचान। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की पहचान बता, तो देखो मेन 3 निकल के आ रहे हैं। मैंने अभी तक 2 बोला था, कौन सा 2 सर, एक वेरिएबल होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, इंडेक्स 1 होना चाहिए। सबका मतलब एक ही होता है, डिग्री पावर इंडेक्स, सबका मतलब क्या होता है 1। 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 से कम नहीं चलेगा। इसी में एक और लाइन ऐड करो, a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, a की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। अगर ये 3 पहचान आपने सीख लिया, समझ लिया, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप इजीली पहचान लोगे। फिर से लास्ट टाइम रिपीट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की पहचान, सर 1 वेरिएबल होना चाहिए, उसका डिग्री, उसका इंडेक्स, उसका पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा भी नहीं चलेगा, 1 से कम भी नहीं चलेगा, लास्ट a इज नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक हर एक बच्चे को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की पहचान समझ में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। इस पेज में यही 3 से 4 चीजें पढ़नी थी, पहचान और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जरा हम लोग कुछ इक्वेशन देखते हैं और पहचानते हैं वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कि नहीं है। चलिए, इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, इक्वेशन, और यस या नो बताना है। यस या नो मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कि नहीं है। अब जरा कंडीशन ध्यान से सुनना, 3 पहचान हमने सीखा था बच्चा। पहला सर 1 वेरिएबल होना चाहिए, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। सेकेंड था पावर उसका 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं। और थर्ड कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0। यही 3 कंडीशन देखना। मैं अगर इसमें बात करूं, वेरिएबल क्या दिख रहा है बच्चा, 1 वेरिएबल, x दिख रहा है सर, बराबर है पावर 1 है क्या। अब देखो यहां पे किसी भी वेरिएबल का पावर नहीं लगा तो 1 ही माना जाता है। और a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब वेरिएबल के पहले 0 नहीं दिखना चाहिए, मतलब सर 0 दिख भी नहीं रहा, इसका मतलब ये लगाने का बच्चा s। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर। सेकंड में आ जाओ, 1 वेरिएबल है सर, बिल्कुल है, वेरिएबल y लगा है, पावर 1 है क्या, y के ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 1 ही माना जाता है। और a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मतलब सिंपल वर्ड में ये समझो वेरिएबल के पहले देखने का, y के पहले सर कुछ भी नहीं तो 1 होता है, मतलब ये भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहां पे लिखने का बच्चा यस, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब जरा अगले में आ जाओ, 1 वेरिएबल, बट इधर वेरिएबल देखो जरा कितने लगे हैं। वेरिएबल सर यहाँ पे a लगा है, वेरिएबल 2 लगा है, कितने वेरिएबल आ गए बच्चा, 2 वेरिएबल। तो पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, तो आगे देखने का नहीं, आंसर लिख दो नो, क्योंकि कंडीशन क्या पहला 1 वेरिएबल होना चाहिए, बट वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, a और b, 2 वेरिएबल, तो आंसर नो लिख देने का। अगले में शिफ्ट हो जाओ, वेरिएबल कितना होना चाहिए बच्चा, 1, सर वेरिएबल x है, पावर वेरिएबल का कितना होना चाहिए 1, तो x का पावर कुछ भी नहीं लगा तो 1 है। a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मतलब होता है वेरिएबल के पहले 0 नहीं चाहिए, बाकी कोई भी नंबर चलेगा, बस 0 नहीं चाहिए, तो सर राइट है, इसका मतलब इसका आंसर रहेगा यस। सिंपल सी पहचान है, तीनों कंडीशन मैच कर लो, अगर फुलफिल है तो यस, नहीं है तो नो कर दो। नेक्स्ट आ जाओ, 1 वेरिएबल, वेरिएबल कितना बच्चा, सर वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो नो लिख दो, क्योंकि वेरिएबल 2 आ रहे हैं ना, x y, तो नो लिख दो, क्योंकि वेरिएबल एक ही होना चाहिए, x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ,
वन वेरिएबल होना चाहिए सर, वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स है, यहां तक तो राइट है। पावर 1 होना चाहिए, बट ये देखो ना वेरिएबल का पावर कितना लगा बच्चा 2, तो इसका आंसर भी लिखने का नो, पावर 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा भी नहीं चलेगा, 1 से कम भी नहीं, पावर इधर लगा था 2, तो आंसर रहेगा नो। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल नहीं है। क्लियर? एग्जांपल लिख लो आप लोग और आंसर। अभी कुछ और एग्जांपल देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जरा देखते हैं। फिर से पहचान आपको पता होना चाहिए। मैंने सिखाया बच्चा वन वेरिएबल, पहली पहचान क्या लिखाया, वन वेरिएबल होना चाहिए। सेकंड मैंने बताया था कि पावर डिग्री इंडेक्स कुछ भी आप लिखो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अब जरा एग्जांपल देखते हैं। सर 0x वेरिएबल कितना बचा, 1 x है सर, राइट है। पावर 1 है क्या, कुछ भी नहीं, तो पावर 1 ही होता है। बट थर्ड कंडीशन जरा देखो ना, a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मतलब होता है वेरिएबल के पहले। सर वेरिएबल के पहले 0 लगा है, तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। आई थिंक हर एक बच्चा इजीली कनेक्ट हो रहा है टॉपिक से। नेक्स्ट में आ जाओ। वन वेरिएबल होना चाहिए सर, वन वेरिएबल तो है भाई, पावर 1 होना चाहिए। अब यहां पे देखो बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा, अगर कोई भी वेरिएबल कोई भी नंबर रूट में है ना बच्चा, तो उसका मतलब उसका पावर होता है हाफ। कितना होता है, हाफ। रूट में दिया ना, तो इसका मतलब उसका पावर हाफ होता है। जैसे नहीं समझ रहे तो यहां बता दूं, इसका मतलब होता है बच्चा ये, इसका मतलब होता है बच्चा ये, कितना दिया है पावर, हाफ। तो मैंने क्या बताया था, पावर कितना होना चाहिए 1, इसका मतलब इसका भी आंसर लिखने का बच्चा पार्टी नो। अरे क्लियर समझ रहे क्या भाई, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कंडीशन पढ़ो इजीली आंसर यस या नो दे दो। नेक्स्ट में आ जाओ। वेरिएबल कितना बचा, ए है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 है क्या, 1 है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेरिएबल के पहले पहले सर 1 है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत दे दे, क्योंकि यहाँ पे रूट देख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मिस्टेक करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कंडीशन प्रॉपर पढ़ने का बच्चा सुनने का। वेरिएबल के बारे में ये कंडीशंस लगाई गई है, नंबर के बारे में नहीं। वन वेरिएबल सर, वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, पावर वेरिएबल का पावर 1 है, नंबर का पावर नहीं बचा, वेरिएबल का पावर 1 है, राइट है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी राइट है, इसका मतलब ये यस है। क्लियर कि नहीं? बहुत सारे बच्चे ये देखते ही नो कर देंगे, गलत। कंडीशन पढ़ो, नंबर के लिए नहीं बोला गया, ये वेरिएबल का चेक करना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट में आ जाओ। वन वेरिएबल होना चाहिए सर, वेरिएबल एक्स है, एक्स है, राइट है। अब ये कोई मत बोलना सर 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, कितने बार भी लिखा, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, वाई जेड नहीं चलेगा। एक्स है, एक्स है, राइट है सर। पावर उसका 1 है क्या, कुछ भी नहीं दिया सर, तो पावर 1 है। और a इज नॉट इक्वल टू 0, a के पहले बोले तो वेरिएबल के पहले 0 लगा है क्या सर, नहीं, यहाँ पे 5 लगा है, यहाँ पे 3 लगा है, तो इसका मतलब ये आंसर राइट है, यस। नेक्स्ट में आते हैं। वन वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल क्या लगा बच्चा पार्टी, x। वेरिएबल का पावर कितना चलेगा 1, तो कुछ भी नहीं, तो 1 होता है। a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वेरिएबल के पहले 0 दिख रहा है क्या, नहीं, 13, इसका मतलब इसको भी टिक करो, लिख दो s। लास्ट एग्जांपल देखते हैं जरा। वन वेरिएबल होना चाहिए सर, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, राइट है। सेकंड बोले पावर 1 होना चाहिए। अब ध्यान रखना ये x ना रूट के बाहर है बच्चा, ध्यान रखना रूट के बाहर है, रूट के बाहर मतलब पावर 1 है, और इधर भी पावर 1 ही लगा है। लास्ट है a इज नॉट इक्वल टू 0, a के पहले मतलब x के पहले 0 तो नहीं लगा है ना सर, नहीं लगा है, यहाँ √3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये भी आंसर आएगा s। अरे क्लियर समझ रहे क्या बच्चा? बहुत सिंपल सी पहचान, तीनों याद रख लो, इजिली डिसाइड कर पाओगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। अब कुछ एक बेसिक से सम देखते हैं, बेसिक सा कुछ एग्जांपल्स देखता हूं। वन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल के सम्स आप कैसे सॉल्व करोगे, इजी क्वेश्चन। उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे हम लोग शिफ्ट होंगे। पहला देखो ना, एक इक्वेशन दिया बच्चा x + 4 = 9, x की वैल्यू आप बता दो, सिंपल सा। 4 यहाँ पे क्या है बच्चा, प्लस, शिफ्ट कर दो, प्लस था तो हो जाएगा सर -x = मिलेगा 5। अगर मैं उन्हें बोला कोई डाउट है क्या, ये तो हर एक बच्चे को बेसिक पता होगा सर। अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां शिफ्ट होगा माइनस, माइनस है तो शिफ्ट होगा प्लस। अब सेकंड में भी देखो ना, उसका अपोजिट कर दो। 2 यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, माइनस, शिफ्ट कर दो उधर पे तो सर हो जाएगा प्लस। तो 7 + 2 कर दिया तो कितना मिला बच्चा पार्टी, 9। नेक्स्ट में देखते हैं 4x। जब ध्यान रखना वेरिएबल, नंबर वेरिएबल रहेगा तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, तो 4 वहां पे जाएगा, हो जाएगा सर डिवाइड। तो 4 का टेबल 24 आना चाहिए, 4 × 6 = 24।
तीनों कंडीशन मैंने सिखा दिया, प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। अभी डिवाइड भी सीखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। 3 एग्जाम्पल हो गए, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखो डिवाइड है, 3 यहाँ पे डिवाइड, तो इसको हम लोग करते हैं बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई। x का 1 में किया तो सर x 3 4 जा, यहाँ पे लिखने का 3 4 जा, एंड 3 4 जा बच्चा होता है 12। तो बेसिक सीख लिया, प्लस था माइनस करने का, माइनस है प्लस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करो। चलिए लास्ट 2 एग्जाम्पल देखते हैं और आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। पहले देखो यहाँ पे 2m + 7 = 9, सबसे पहले 7 को वहां पे शिफ्ट करो बच्चा। 7 यहाँ पे सर क्या है प्लस, शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। 9 - 7 किया तो मिलेगा 2। अब लास्ट में क्या बचा, वेरिएबल और नंबर, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड, और 2 का टेबल 2 आना चाहिए, तो 2 1 जा 2 होता है, तो m की वैल्यू क्या मिली 1। लास्ट एग्जांपल 17p - 2, दोनों में डिफरेंस क्या जरा ध्यान देंगे, 7 यहाँ पे प्लस था, 2 उधर माइनस है, तो हर एक बच्चे को मालूम है प्लस रहेगा तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 17p = 49 + 2, 2 माइनस है शिफ्ट कर दो हो जाएगा प्लस, 17p = ऐड किया तो 51। लास्ट में जब कभी भी वेरिएबल नंबर साथ में बचते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, और जब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा डिवाइड, और p की वैल्यू मिलेगी 3, 17 3 जा 51। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर होगा, जहां पे हमने बात किया बच्चा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये क्लियर है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जितना भी मैंने टॉपिक कराया है इसको आप प्रॉपर वे में नोट करते चलना। कल की क्लास हमारी स्टार्ट होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बेसिक। आई थिंक आज की क्लास समझ में आई है, जहां पे हमने सिंपल सा बेसिक बात किया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 3 कंडीशन याद रखने का, 1 वेरिएबल, मैक्सिमम पावर 1, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।